आज हम लोग देखते हैं स्टैटिक्स डेटा मेंबर। स्टैटिक्स डेटा मेंबर ऑफ द क्लास आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लास वेरिएबल। स्टैटिक डेटा मेंबर्स को हम लोग क्लास वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर इस क्लास को ये डायरेक्टली क्लास स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली क्लास से बिलोंग होता है। और स्टैटिक्स वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग स्टैटिक्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो ये वैल्यू वेरिएबल्स के आगे हम लोग स्टैटिक्स कीवर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए यानी इसको वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर्स में वेरिएबल को आउट ऑफ द क्लास हम लोग इसको इनिशियलाइज करते हैं और हर एक फंक्शंस इस वेरिएबल के कॉमन वैल्यू को शेयर करता है। तो चलो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग स्टैटिक्स वेरिएबल को यहाँ पर क्रिएट करते हैं और कैसे ये स्टैटिक वेरिएबल हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्लास ए बी हम लोग ने लिया। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टैटिक्स वेरिएबल, यानी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टैटिक इंट सी मीन्स काउंटर। अब यहाँ पर हम लोग ने बनाते हैं पब्लिक ए बी, दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सी आउट, या हम लोग लिखते हैं सी प्लस प्लस, सी आउट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, यहाँ पर सी प्लस प्लस सॉरी सी हम लोग यहाँ पर लिए एंड एल हमने यहाँ पर प्रिंट कराया। क्या हम लोग कहीं पर सी को हम लोग इनिशियलाइज किए हैं? नहीं किए हैं। अब चलो यहाँ पर हम लोग लेते हैं डिस्ट्रक्टर ए बी, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके, जिस नाम से हम लोग क्लास बनाते हैं उसी नाम से हम लोग फंक्शंस को बनाते हैं और उसी नाम से हम लोग डिस्ट्रक्टर को भी बनता है। तो ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं इन सारी चीज़ों को। सी आउट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सी माइनस माइनस एंड एल। अब यहाँ पर तो हम लोग ने यहाँ पर देखा कि हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को और डिस्ट्रक्टर को क्रिएट किए, तो यहाँ पर वैल्यू को हम लोग कहीं पर इनिशियलाइज नहीं किए, वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज एक्सक्यूज मी नहीं किए। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। इंट ए बी स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर सी इक्वल टू 0। अब यहाँ हम लोग यहाँ पर लेते हैं इंट मैन। अब यहाँ पर हम लोग इनसाइड मैन सी आउट इनसाइड मैन हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब ए बी ओ बी 1 ओ बी 2 ओ बी 3 ओ बी 4। अब हम लोग देखते हैं सी आउट इनसाइड, यहाँ पर एक हम लोग ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक बना लिया। अब हम लोग देखते हैं इनसाइड ब्लॉक ए बी ओ बी 5। हम लोग अब यहाँ पर सी आउट, फिर हम लोग यहाँ पर आउटसाइड द ब्लॉक बनाते हैं, आउटसाइड ब्लॉक।
अब यहाँ पर हम लोग ने बनाया AB OB 6। तो चलो यहाँ पर अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं। तो सबसे पहले सेव कर लिए, अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, देखते हैं। तो इनसाइड मेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1 2 3 and 4। Inside block number of object created 5 and number of object created destroy। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 5, ठीक है, फिर यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय हुआ, फिर 6 4 3 2 1, यानी मिरर इमेज बन रहा है, यानी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की वर्क तरह काम कर रहा है। बट अंतर क्या है कि यहाँ पर हम लोग स्टैटिक्स वेरिएबल को आउट ऑफ द क्लास हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। अब यहाँ पर हम लोग चलो इसको कमेंट लाइन बना दिया, कमेंट लाइन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं C = 0। अब देखते हैं प्रोग्राम को हम लोग, चलो कंपाइल करते हैं। अब क्या होता है इसको देखो, क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल को हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। चलो अब इसको हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हटा दिए। अब देखते हैं, रन कराते हैं। तो जब वैल्यू को हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो क्या वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा? नहीं होगा। तो अगर हम लोग को अब यहाँ पर देखें कि स्टैटिक्स वेरिएबल को अगर हम लोग को यूज़ कर रहे हैं या स्टैटिक्स मेंबर को यूज कर रहे हैं, तो आउट ऑफ द क्लास हम लोग किस तरह उसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे और किस तरह यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग ने ये सीखा कि स्टैटिक्स को यूज़ करने के लिए हम लोग स्टैटिक्स कीवर्ड लगाते हैं और आउट ऑफ द क्लास उस वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या करता है, ये वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने देखा स्टैटिक्स डेटा मेंबर को देखा।